गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईशान एंड स्टिक्स। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम को पढ़ के देखते हैं क्या कह रहे हैं एंड देन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको एक एरे मिला हुआ है जहाँ पर आपके पास कुछ स्टिक्स है और हर एक स्टिक की लेंथ दी हुई है। जैसे एक स्टिक की लेंथ 2 है, किसी स्टिक की लेंथ 3 है। ठीक है, तो आप सेम लेंथ वाली स्टिक्स को यूज़ करके ना एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मुझे स्क्वायर क्रिएट करना है तो मुझे 4 स्टिक यूज़ करनी होंगी और चारों की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 2 साइड वाला एक स्क्वायर क्रिएट करना चाहती हूँ तो मेरे पास 2 लेंथ वाली एटलीस्ट 4 स्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी मैं 2 साइड वाला एक स्क्वायर क्रिएट कर पाऊंगी। ओके, इसका एरिया कितना आया है? इसका एरिया 4 आया है। अब मेरे को क्या करना है, इन सारी स्टिक्स को यूज़ कर कर बताना है कि मैक्सिमम कितने एरिया वाला स्क्वायर क्रिएट करा जा सकता है। ओके, और उस मैक्सिमम एरिया को होल्ड करने वाले कितने स्क्वायर्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम एरिया बताना है जो आप जनरेट कर सकते हो और उस मैक्सिमम एरिया को होल्ड करने वाले कितने स्क्वायर्स आप बना सकते हैं वो भी बताना है साथ में। ओके, अच्छा एक चीज़ है यार, एक चीज़ है वो ये कि अगर आपके पास यहाँ पर 8 1 लेंथ की स्टिक्स होती ना तो आपको एक स्टिक ही यूज़ करनी है, एक एंटायर स्टिक यूज़ करनी है एक साइड बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक साइड बनाने के लिए आप 2 स्टिक यूज़ कर रहे हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं है, आपको एक एंटायर स्टिक यूज़ करनी है एक साइड बनाने के लिए, पूरी की पूरी स्टिक। ठीक है जी, चलो ओके। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। अगेन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी, तो देखो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये हैं स्टिक्स और उनकी लेंथ्स और आपको क्या करना है, उन स्टिक का यूज़ करके एक मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर क्रिएट करना है। ठीक है जी, ओके, और ऐसे कितने स्क्वायर्स बनेंगे ये भी बताना है। ठीक है, तो एट द एंड व्हाट इज दिस, मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए कि देखो मैं टेस्ट करने आऊँगी कि क्या मैं 2 लेंथ वाली स्टिक को यूज़ करके स्क्वायर बना भी सकती हूँ कि नहीं। स्क्वायर कब बनेगा 2 लेंथ वाली स्टिक को यूज़ कर जब मेरे पास एटलीस्ट 2 लेंथ की 4 स्टिक होंगी। अगर मेरे पास 2 लेंथ की 8 स्टिक होती हैं तो मैं 2 लेंथ वाले 2 साइड वाले 2 स्क्वायर बना लूँगी। लेकिन 2 साइड का स्क्वायर बनाने के लिए एटलीस्ट 4 स्टिक तो होनी चाहिए ना। तो व्हाट मैटर्स इज कि किसी लेंथ के आपके पास कितने स्टिक्स हैं, एक गिवन लेंथ के कितने स्टिक्स हैं। सबसे पहले तो अपने को ये चाहिए, बस इसके बाद क्वेश्चन ऑलरेडी डन है ना। एक बार आपने ये निकाले उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ये देखो क्या बेस्ट रहेगा ये कि मतलब फ्रीक्वेंसी मैप टाइप का है ना, कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो आप एक हैश मैप का यूज़ करके इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लीजिए। जैसे मेरे को दिखाई देगा, मैंने एक हैश मैप बनाया कि 2 लेंथ वाली स्टिक मुझे कितनी बार मिली, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने 2 के सामने फ्रीक्वेंसी 4 स्टोर कर ली। ओके, लेंथ वर्सेस हाउ मेनी टाइम्स मुझे उस लेंथ की स्टिक्स मिली है। ठीक है, मैंने 3 के सामने क्या स्टोर कर लिया होगा। अब देखते हैं कि 3 लेंथ वाली स्टिक हमको कितनी बार मिली। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। टोटल 8 बार मुझे 3 लेंथ वाली स्टिक मिली। ओके, और 4 लेंथ वाली स्टिक मुझे 1 बार मिली, है ना। अब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखते हैं। मैक्सिमम एरिया किससे बनेगा? ऑफ कोर्स लेंथ 3 से। क्यों? बिकॉज लेंथ 2 से जो एरिया बनेगा दैट इज 4, है ना। लेंथ 3 से जो एरिया बनेगा दैट इज 9। लेंथ 4 की स्टिक का यूज करके आप स्क्वायर ही नहीं क्रिएट कर सकते हो। वाई? बिकॉज लेंथ 4 की सिर्फ एक ही स्टिक है। ठीक है, तो आप सिर्फ लेंथ 2 का यूज करके स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपके पास 4 स्टिक्स हैं, और लेंथ 3 का यूज करके स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपके पास 8 स्टिक है। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया कितना आ गया आपके पास? मैक्सिमम एरिया आपके पास आ गया 3 × 3 9। आप चेक करोगे कि क्या मैं 3 लेंथ वाली स्टिक को यूज कर सकता हूँ। कैसे चेक करोगे? उसके सामने फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए। हाँ, चेक तो कर लिया, बना सकते हैं स्क्वायर। अब आपने देखा कि ठीक है मेरा मैक्सिमम एरिया 9 आया है। इसी मोमेंट पर आप ये भी कह दो कि इस एरिया के आप कितने स्क्वायर्स बना सकते हो। तो देखो ना यार, जितनी यहाँ पर स्टिक है, अगर मान लो यहाँ पर 8 स्टिक है तो आप 2 स्क्वायर बना सकते हो। अगर यहाँ पर 18 स्टिक होती है तो आप कितने स्क्वायर बना सकते थे? 4 4 4 4 4 16 स्टिक यूज हो गई। एंड की जो 2 बच गई उनका हम यूज कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी पड़ी है ना, आप उसका बाय 4 कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने स्क्वायर्स आप जनरेट कर सकते हो। तो मेरा आंसर इस गिवन एग्जांपल के लिए क्या होगा? मेरा मैक्सिमम एरिया 9 है और उस मैक्सिमम एरिया 9 के लिए कितने स्क्वायर बनाए जा सकते हैं? 9 एरिया वाले कितने स्क्वायर बनाए जा सकते हैं? टोटल 2 स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 लेंथ की अपने पास 8 स्टिक्स थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ओ एन टाइम एंड ओ एन स्पेस में। कैसे? बिकॉज यार हैश मैप यूज करा है तो स्पेस तो इन्वॉल्व हो गया। ओके, तो स्पेस तो इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, और टाइम एरे को एक बार पार्ट्स तो करोगे ना एटलीस्ट,
एरे को एक बार पार्स करोगे तभी तो ये फ्रीक्वेंसी में आप जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ओ एन टाइम ओ एन स्पेस में हम इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, है ना। हमें आइडिया आ गया कि भाई बस इतना पता होना चाहिए कि एक गिवन लेंथ की कितनी स्टिक्स हैं अपने पास, उसकी हेल्प से क्वेश्चन को बहुत आराम से करा जा सकता है, ठीक है जी। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए, हो जाना चाहिए। ओके चलो एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। ओके अच्छा एक चीज़ और, ये एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर क्यों मांगा है यार, दो चीज़ आंसर में भरकर रिटर्न करनी है ना। तो पहला मैक्सिमम एरिया और दूसरा उस मैक्सिमम एरिया के कितने स्क्वायर्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आप एक भी स्क्वायर जनरेट नहीं कर पाए, जैसे मान लो इनपुट ऐसा होता कुछ 2 2 3 1, तो आपको 2 लेंथ की स्टिक 2 बार मिली, 3 लेंथ की स्टिक 1 बार मिली और 1 लेंथ की स्टिक 1 बार मिली, किसी से भी स्क्वायर जनरेट नहीं हो पा रहा, तो इस सिनेरियो में आपको एरे लिस्ट में -1 भरकर देन रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि यार अगर मतलब एक भी स्क्वायर बन ही नहीं पाया तो इसका मतलब कि आंसर ही नहीं है, -1 रिटर्न कर दो, स्क्वायर ही पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम एरिया और काउंट तो कैसे ही रिटर्न करेंगे, ठीक है जी। तो एक बार इसको साथ में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके चलो ठीक है फाइन, है ना। तो सबसे पहले तो अपने को फ्रीक्वेंसी मैप चाहिए, तो हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप ऑफ व्हाट, इंटीजर वर्सेस इंटीजर। तो इंटीजर दैट इज एक लेंथ की मेरे पास कितनी स्टिक्स पड़ी हैं, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का एक हैश मैप बना लिया, इसको मैप बुला लिया, इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक। और अब क्या कर रहे होंगे हम लोग बेसिकली, अब अपने एरे के ऊपर ट्रैवल कर लो, तो फॉर एवरी एलिमेंट ओवर दिस एरे, है ना, हम एरे पर ट्रैवल करेंगे। फ्रीक्वेंसी मैप बनाना तो आसान काम है ना, मैप में चेक कर लो, अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, तो जो इसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी उसकी हेल्प से न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल लो। न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, मैप डॉट गेट एलिमेंट करके आपको ओल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, उसमें एक जोड़ दो, मिल गई नई फ्रीक्वेंसी। और अब अपडेशन के लिए तो पुट ही फंक्शन यूज होता है, मैप डॉट पुट एलिमेंट के सामने ये नई फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दीजिए। और अगर आपको ये एलिमेंट पहली बार दिखाई दे रहा है तो मैप में इस एलिमेंट के सामने 1 डाल दो कि तो पहली बार दिखाई दे रहा है। अब अपने मैप को ट्रैवल करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कि किस लेंथ की कितनी स्टिक्स थी, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लूँगी, मैक्स एरिया में कितना जनरेट कर पाए, इसमें इनिशियली 0 रख दिया, और उस मैक्स एरिया के मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिले, इसमें भी इनिशियली 0 रख दिया, ठीक है। और अब फॉर लूप चला लिया। मैं मैप के ऊपर ट्रैवल कर लेती हूँ ना कि किस लेंथ की कितनी स्टिक्स है, ठीक है। तो फॉर एवरी की ओवर मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट से आपको सारी कीज मिल जाती हैं, और फॉर ईच लूप लगाकर हम एक एक की पर ट्रैवल कर रहे हैं। की पकड़ ली और की के सामने जो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, फ्रीक्वेंसी लेनी है वो पकड़ लेते हैं, तो मैप डॉट गेट की करके हमको वो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे गई। ओके सिंपल सी बात, ये फ्रीक्वेंसी आंसर का कंटेंडर कब बनेगी भाई, एटलीस्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 4 स्टिक तो चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके तो एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी किस की के आगे पड़ी थी उसकी हेल्प से, तो की इंटू की से मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो कीज़ है ना मेरे पास मैप में वो साइड डिनोट कर रही है, मतलब कि इस एक मैं अगर स्क्वायर का वो साइड सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो साइड मेरे को कितनी बार एरे में रिप्रेजेंट मिली है, वो मतलब देखो एक साइड और उसके सामने कि वो साइड कितनी बार मिली है एरे में, तो साइड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्टिक का लेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी की वो स्टिक लेंथ कितनी बार एरे में आई है, ठीक है। एरिया जनरेट कर लिया। अब आपने देखा कि भाई अगर ये एरिया आपके अब तक के मैक्स एरिया को हरा रहा है, अगर इस एरिया ने अब तक के मैक्स एरिया को हरा दिया तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो मैक्स एरिया को अपडेट कर लेना चाहिए, मैक्स एरिया में आपको डाल देना चाहिए ये वाला एरिया, और दूसरा अब आपको देखना चाहिए कि इस मैक्सिमम एरिया के कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप जनरेट कर पा रहे हो, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी आपको बता देगी। अगर 3 लेंथ की वजह से आपका मैक्सिमम एरिया बन रहा है और 3 के सामने 12 पड़ा है, तो आप उन 12 स्टिक को यूज़ करके 3 ट्रायंगल्स 3 स्क्वायर जनरेट कर सकते हो। 12/4 आपको आपका स्क्वायर का काउंट भी पता चल जाएगा, तो स्क्वायर काउंट कितना हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी पड़ी है दैट डिवाइडेड बाय 4, है ना। मान लो अगर फ्रीक्वेंसी में 22 पड़ा होता, ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाय 4 5 स्क्वायर बन पाते, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 स्टिक तो यूज़ की नहीं होती ना, ठीक है। चलिए ओके तो हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही करना था इसमें भी। अब एट दी एंड हाँ एक चेक बाकी है अपना कि यार देखो अगर मैक्सिमम एरिया में 0 का 0 पड़ा रह गया ना, या फिर स्क्वायर काउंट में, मतलब आप दोनों में से किसी को भी चेक कर लो, तो अगर मैक्सिमम एरिया में 0 का 0 पड़ा रह गया, इसका मतलब आप किसी भी स्टिक को यूज़ करके स्क्वायर बना ही नहीं पाए, ठीक है, आप स्क्वायर ही नहीं बना पाए, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, आंसर एरे लिस्ट में ना सिर्फ -1 ऐड करा कर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं,
ओके, हाँ, यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं बेसिकली, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और अब देखते हैं एरे लिस्ट में ऐड क्या करना है। तो यार अगर मैक्स एरिया 0 का 0 रह गया तो यार एरे लिस्ट में कुछ ऐड ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग कहेंगे कि हम कोई आंसर ही जनरेट नहीं कर पाए, एरे लिस्ट में ऐड कर दीजिए -1। और अगर ऐसा नहीं है तो एरे लिस्ट में 2 आंसर ऐड कर दीजिए। पहला एडिशन मैक्स स्क्वायर, कि आप कितना मैक्सिमम एरिया बना पाए, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर जो आप जनरेट कर पाए, एंड दूसरा कि उस मैक्सिमम एरिया को होल्ड करने वाले कितने स्क्वायर्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ऐड करने के बाद हम फाइनली रिटर्न कर देंगे यहाँ से अपनी एरे लिस्ट। ठीक है जी, दैट्स इट। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट हैश मैप का यूज़ था इसमें, और बस थोड़ा वो देखना था कि हाँ हमें पता हो कि एक गिवन की कितनी बार आई है। क्या नहीं मिला, ओके, ओ गलती से मैंने सिंगल इक्वल टू लिख दिया आई थिंक। ठीक है, ओके, कहाँ है यहाँ पर डबल इक्वल्स टू, चेकिंग कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं। फाइन जी, चलता तो सर चल रहा है, एक बार इसको चला के सबमिट करके सारे टेस्ट केस पे देख लेते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है जी, तो सारे टेस्ट केस पास में। ओके, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।